परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आओ और विश्वास के साथ परमेश्वर को स्पर्श करो, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गन्नेसरत नाम के प्रदेश गए और जब वहां वो उतरे, उस वक्त वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। और जब उन्होंने पहचाना तब उन्होंने पड़ोस में जो गांव थे, नजदीक में जो देहात थे, वहां लोगों को भेजा, ऐसा कहकर भेजा कि बीमार लोगों को लाओ। और बीमार लोगों को लाया गया यीशु मसीह के पास। और जब बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया तब उन्होंने यीशु मसीह से याचना की, विनती की कि आपके कपड़ों के, वस्त्रों के केवल आंचल को हमें छूने दीजिए, स्पर्श करने दीजिए। और जितनों ने यीशु मसीह के कपड़ों को स्पर्श किया वो सब ठीक हो गए, चंगाई पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में मनुष्य की 1000 समस्या है। पाप के कारण मनुष्य पूरा दुख में डूबा हुआ है। दुख के महासागर में मनुष्य जात जो है पूरी डूबी हुई है। मनुष्य के जीवन में एक समस्या नहीं है। आप अखबार खोलते हैं, सुबह और अखबार पढ़ते हैं, आप अखबार में पढ़ो कितनी समस्याएं वहां लिखी है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, भूकंप, वॉर, युद्ध, और फिर बारिश बहुत होना, अतिवृष्टि कहते हम, बारिश नहीं होना, हम मराठी में उसको दुष्काळ कहते हैं, अवर्षण, झगड़ा, मर्डर्स, कितनी तरह की समस्याएं मनुष्य के जीवन में है। पाप के कारण मनुष्य समस्याओं के, दुख के महासागर में डूबा हुआ है। इस सब का कारण एक ही है, मनुष्य का पाप। पाप ने हमें खींचा है दुख के महासागर में। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। अखबार खोलने के बाद तुम्हें मालूम हो जाता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सब जगह। और ऐसे परेशान मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास एक ही जवाब था, और जवाब उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस जिंदगी में, इस संसार में इसलिए आया कि अंधेरे में डूबे हुए मनुष्य को प्रकाश मिले, रोशनी मिले। जो दुख में डूबा हुआ मनुष्य है उसके जीवन में आशा है। जिसके आंसू बहती है, वो आंसू पोंछने के लिए वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस संसार में आया। उसको और कुछ करना नहीं है। यदि वो भगवान का इकलौता पुत्र है, उसे कुछ करना नहीं है। वो आया, वो खड़ा रहा, आपको उसको छूना है। केवल उसको छूने से तुम्हारे प्रश्न निकल जाते हैं, तुम्हारा दुख निकल जाता है, तुम्हारी व्याधि निकल जाती है, तुम्हारे आंसू निकल जाते हैं, तुम्हारा दर्द निकल जाता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी एक भी बुरी चीज नहीं है जिस चीज को यीशु मसीह नहीं निकाल सकता। मनुष्य के जीवन में ऐसी एक भी बुरी चीज नहीं है जिसको यीशु मसीह नहीं निकाल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो जिंदा भगवान है, वो जहां खड़ा है परिसर में सब जगह रोशनी है, प्रकाश है, उजियाला है। प्रकाश उसके अंदर से बाहर आता है, और जब प्रकाश उसके अंदर से बाहर आता है अंधेरा नहीं रह सकता, अंधेरा भाग जाता है,
दुख भाग जाता है, दर्द भाग जाता है। उन लोगों ने क्या किया? जिन लोगों ने बीमारों को लाया था, उन्होंने विनती की। क्या विनती की? सुनो, वो बोले केवल आपके वस्त्रों को हमें छूने दीजिए। क्या विश्वास था उनका? क्यों उन्होंने ऐसी विनती की? क्यों वे ऐसे बोले आपके कपड़ों को केवल छूने दीजिए? क्या मतलब है इसका? उनका विश्वास है, उनको मालूम है, उनको पूरा भरोसा है, इसके कपड़ों को भी अभी यदि हम स्पर्श करेंगे हम ठीक हो जाएंगे। ये उनका विश्वास था। ये परमेश्वर है, ये मामूली मनुष्य नहीं है। ये जिंदा भगवान है। उसके अंदर से सामर्थ बाहर आता है, उसके अंदर से प्रकाश बाहर आता है, उसके अंदर से जीवन बाहर आता है, उसके अंदर से ज्ञान बाहर आता है। हमें केवल उसको छूना है, विश्वास के साथ छूना है। केवल छूना है बोलेगे तो विश्वास के साथ छूना है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है, ये निर्माण करता है, इसके हाथ में पूरा अधिकार है, ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। There is not a single thing which is impossible for God. Do you believe it? आपका विश्वास है? ये संसार में ऐसी एक चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता। आज ये सब छोड़ दीजिए। There is nothing, absolutely nothing that is impossible with God. ऐसी एक भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके पास आते हैं, उसके नजदीक आते हैं, उसके पड़ोस में आते हैं, हमें और कुछ नहीं करना है। एक ही चीज करनी है, विश्वास के साथ उसको स्पर्श करना है, विश्वास के साथ उसको छूना है। हमें विश्वास रखना है कि उसको छूने से हमारी समस्याएं निकल जाएगी। केवल उसको छूने से हमारी समस्याएं निकल जाएगी। बहुत से लोग ये विश्वास नहीं रख सकते, वो परमेश्वर को मनुष्य के समान समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ताकत उनको मालूम नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ उनको मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, एक बार बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम लोग ये लोगों को खाना बांटो, खाना दीजिए। ओ चेले एक दूसरों के ऊपर देखने लगे। हजारों लोग सामने बैठे हैं, सामने खड़े हैं और प्रभु यीशु कह रहे, तुम लोग उनको खाना दीजिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। 5 भाकरी 2 मछली थी। जब चेलों ने सवाल किया प्रभु यीशु को, ये कैसा हो सकता है, इन लोगों को हम कैसा खाना दूं? तब यीशु ने कहा, उन लोगों को बैठने को बोलो। सब लोगों को बैठने को बोला और बाद में यीशु ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है लाओ। 5 भाकरी 2 मछली लाई। यीशु ने इसके ऊपर आशीष दिया और यीशु ने कहा बांटो। लेकिन पहले यीशु ने क्या बताया था? तुम लोग इनको खाना दीजिए। वे चेले समझ नहीं पाए। यीशु मसीह चमत्कार चेलों के द्वारा करना चाहता था। उसका पहला प्लान यही था कि चेले चमत्कार करें। लेकिन जब चेलों ने असमर्थता व्यक्त की, चेले बोलते कैसा हो सकता है, 10-15 हजार लोगों को हम खाना कैसे दूं, हमारे पास कुछ नहीं है। तब यीशु समझ चुका कि ये नहीं कर सकते। तब यीशु ने कहा, तुम उनको बैठाओ, क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास लाओ। ओ यीशु ने आशीष देके बांटा। लेकिन पहला प्लान क्या था? चेलों के द्वारा चमत्कार होना चाहिए था। चेलों ने असमर्थता व्यक्त की। भाइयों और बहनों, हमारे सोच विचार गलत होते हैं,
हम भगवान के बारे में गलत सोचते हैं। हर आदमी भगवान के बारे में गलत सोचता है। जैसे मनुष्य को हम समझते हैं वैसे भगवान को समझते हैं। मनुष्य और भगवान अलग है। आप में से कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं अभी भूरीगांव नाके पे बस स्टॉप पे खड़ा हूं, हे प्रभु 15 मिनट हो चुके हैं, हे प्रभु मेरे घर मेरी औरत राह देख रही है, हे प्रभु तुमको बस भेजनी ही पड़ेगी, हे प्रभु देखो मैं कितने समय तक राह देख रहा हूं। ये प्रार्थना गलत है। आपको पता है क्यों गलत है? आप उस जगह पे 15 मिनट खड़े हैं, क्या यीशु नहीं जानता? आपकी औरत घर पे आपकी राह देख रही है, क्या यीशु नहीं जानता? किसके साथ आप बोल रहे हैं? किसके साथ? मनुष्य के साथ या भगवान के साथ? यदि आप भगवान के साथ बोल रहे हैं तो भगवान को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। भगवान नहीं जानता ये चीजें। भगवान को आप बोल रहे हैं मेरी औरत वहां राह देख रही है, वो सचमुच राह देख रही है नहीं देख रही है, ये भगवान को ज्यादा मालूम है तुमसे। तुम यहां भूरीगांव नाके पे खड़े हो, भगवान को बोलते हैं भगवान मेरी औरत, प्रभु यीशु मेरी औरत मेरी राह देख रही है, यहां 15 मिनट हो चुके हैं अभी तक बस आई नहीं है, प्रभु यीशु मेरा एक दोस्त भी मुझे मिलने के लिए आने वाला है, प्रभु यीशु जल्दी जल्दी बस भेजो। दोस्त मिलने को आने वाला है, यीशु को पता नहीं। औरत तुम्हारी राह देख रही है, यीशु को पता नहीं। तुम बस स्टॉप पे 15 मिनट खड़े हो, यीशु को पता नहीं। ये सही प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सही प्रार्थना एक वाक्य बहुत हो गया, हे प्रभु यीशु अभी बस भेज दीजिए प्लीज। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बहुत होगी प्रार्थना, हे प्रभु यीशु अभी बस भेज दीजिए। ये विनंती, बस। मेरी औरत राह देख रही है, मैं यहां 15 मिनट खड़ा हूं, मेरा दोस्त भी आने वाला है, ये सब चीजें वो जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भगवान है, वो मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह को उसके चेलों ने एक बार क्या कहा मालूम है? यीशु मसीह को इसके चेलों ने कहा, ये गांव के लोग आपका स्वीकार नहीं करते हैं, तो प्रभु हम आज्ञा करेंगे और आकाश से आसमान से अग्नि इस गांव पे उतरने के लिए आज्ञा करेंगे। आपको कैसा लगता है? यीशु मसीह ने कहा तुम किस तरह के लोग हो तुमको पता नहीं है। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जान लेने के लिए नहीं आया, जान देने के लिए आया है। उनको ऐसा लगा ये गांव के लोग यीशु का नहीं स्वीकार करते, हम आसमान से अग्नि को भेजेंगे, गांव को नष्ट कर देंगे, ऐसा चेलों को लगा। यीशु कहता है ऐसा करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं मनुष्य के जान को बचाने के लिए आया हूं, मनुष्य के जान को खत्म करने के लिए नहीं आया। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु को पहचानना पहली बात है। पहचानने के बाद बीमार लोग, दुखी लोग उसके पास आना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको विश्वास के साथ स्पर्श करना। बस आप यदि विश्वास के साथ उसको स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन बदल जाएगा, 100% बदल जाएगा, 100%, 100%। और कभी मत सोचो आपको आपका जीवन यदि बदलना है तो पसीना निकालना है, गलत है। आपको यदि आपका जीवन बदलना है तो पसीना निकालना है, गलत है। पसीना निकालने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हेड ऑफिस में बदल करने की जरूरत है। जरूरत किसकी है? हेड ऑफिस में बदल होना मांगता है। मनुष्य का हेड ऑफिस कहां है? यहां है। ये बदलना मांगता है। ये बदलेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब तरह के बुरे विचारों को निकालो, सब तरह के गलत विचारों को निकालो। आपके दिल में यदि
यदि आपके भाई के खिलाफ विचार है, अभी वो विचारों को निकालो। आपके दिल में यदि आप सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी मर जाए, वो विचार को आज निकालो। आपके दिल में दूसरे लोगों के बारे में जो जो बुरे विचार आए हैं, वो सब विचारों को निकालो। आपका दिल साफ करो। जैसा आप कपड़ा धो धोकर साफ करते हैं, वैसा ये दिल है, धो धोकर साफ करो। आप में से यदि कोई कह सकता है कि मेरे दिल में दूसरे मनुष्य के विरोध में खिलाफ कुछ भी विचार नहीं है, तो आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बेटी है, प्यारी बेटी है। दुनिया समझती है कि प्रगति करने के लिए, सफलता पाने के लिए पसीना निकालना पड़ता है, लेकिन वो गलत है। दुनिया समझती है कि इस संसार में आनंद का जीवन जीने के लिए पसीना निकालना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, गलत है। इस संसार में सफलता पाने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो चीज अपने दिल को साफ करना। जिसके दिल में गंदे विचार है, बुरे विचार है, दुष्ट विचार है, शैतान के विचार है, उसको कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं मिलता है। चाहे वो कितना भी पसीना निकाले, चाहे वो कितना भी काम करे, परमेश्वर का आशीष तभी नहीं मिलता है। जिसके दिल जो है साफ होता है, अच्छा होता है, दूसरे के लिए अच्छे विचार होते हैं, उसको हमेशा परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भाई और बहनों, सफलता पाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए पसीना निकालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को साफ करो, परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आओ और विश्वास के साथ परमेश्वर को स्पर्श करो। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। आप अपने जीवन में आशीषों की बारिश अनुभव करेंगे, आशीषों की बारिश। एक ही चीज करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, विश्वास के साथ आएंगे और समझ लेंगे ये जिंदा भगवान है। इसमें से प्रकाश बाहर आता है, इसमें से सामर्थ बाहर आता है, इसमें से ज्ञान बाहर आता है, इसमें से उजाला, इसमें से सब तरह का अच्छापन जो है वो बाहर आता है। इसको छूने से मेरा जीवन बदलता है। मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। हम श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग। आप में से कोई मेहनत करता है श्वास लेने के लिए? जब अस्थमा की बीमारी होती है तब मेहनत होती है श्वास लेने के लिए। बाकी लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिसको अस्थमा नहीं है उसको श्वास लेने में मेहनत नहीं है। जिसको अस्थमा है उसको मालूम है श्वास कैसे लेना होता है। अस्थमा वाला श्वास कैसे लेता है, और हम कैसे श्वास लेते हैं? श्वास जाता है, हवा जाती है, अंदर जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इतनी बारिश हुई, इस बारिश के लिए आपने क्या मेहनत की? आप मुझे बताएंगे? आपने कुछ मेहनत की बारिश के लिए? कुछ मेहनत की आपने? बंबई में एक दिन बारिश हो जाएगी तो कितने करोड़ लीटर प्योर वाटर बंबई में आता है। क्या उसकी कीमत हो सकती है 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया? ये 2 दिन में पानी गिरा बंबई में, कितनी कीमत हो गई? सूरज की रोशनी आती है, आपने कुछ मेहनत की है उसके लिए? मैंने कुछ मेहनत की सूरज की रोशनी के लिए। सूरज की रोशनी के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। आसमान से पानी आता है, मेहनत नहीं करते हैं। हवा में ऑक्सीजन मिलता है, हम मेहनत नहीं करते हैं। इस संसार में सबसे अच्छी 3 चीजें हैं, सूरज की रोशनी, पानी और हवा, और तीनों चीजें हमारे लिए टोटल फ्री है। आदमी चाहे किसका भी व्यापार कर सकता है। आदमी पानी लेता है, पानी बेचता है। कल आदमी हवा लेगा, हवा भी बेचेगा। कल आदमी सूरज की रोशनी लेके वो भी बेचेगा। आदमी का दिमाग उल्टा चलता है, वो शैतान के इशारे से चलता है। लेकिन भगवान ने तो ये तीनों चीजें फ्री दी है, एब्सोल्युटली फ्री।
कुछ पैसा नहीं देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई सालों पहले, मुझे लगता है 4-5 साल हो गए, यहां हमने बड़ी टाकी रखी थी और ये जो आसमान से पानी गिरता है वो पानी टाकी में जाता था। वो टाकी भरी हुई थी। यहां एक बूढ़ी औरत 5 दिन की रिट्रीट के लिए आई थी। वो बूढ़ी औरत ने इतना ग्लास ले लिया और वो टाकी में डाला और वो पीने लगी, वो पत्थर के ऊपर से आने वाला पानी। वो बूढ़ी औरत तो पानी पीने लगी। हमारे एक सिस्टर गई, अब क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो क्या हो गया, तुम पानी कहां का पी रहे हो? आसमान से आया हुआ पानी है। वो औरत बोलती है, यही पानी मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, भगवान ने जो कुछ अच्छा है हमें फ्री दिया है, वैसा ही बीमारी की चंगाई भी फ्री है। चंगाई फ्री है। आपको बीमारी निकालनी है, पैसा देना नहीं होगा, खाली यीशु को स्पर्श करो, आप ठीक हो जाएंगे, उसका पैसा नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे आप यहां दान पिशवी, दान थैली घुमाते, ये पैसा किसके लिए? ये पैसा आपको चाय देने के लिए, आपको राइस दाल देते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आप बीमारी से चंगाई पाते हैं, उसका पैसा हम नहीं लेते हैं, हम ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वो सब आपको मुफ्त दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, आपको केवल एक ही चीज करनी है, प्रभु यीशु मसीह को छूना है, विश्वास के साथ छूना है। वो मनुष्य नहीं है, यीशु मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर से सब बाहर आता है, हमको खाली छूना है। परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य बाहर आता है, परमेश्वर के अंदर से ज्ञान बाहर आता है, परमेश्वर के अंदर से रोशनी बाहर आती है। हमारा काम क्या है? हमारा काम एक ही है, विश्वास के साथ उसको छूना। क्या काम है? विश्वास के साथ उसको छूना। पसीना नहीं निकालना, मेहनत नहीं करना। पसीना निकालने से कुछ होता नहीं, मेहनत करने से कुछ होता नहीं। विश्वास के साथ उसको स्पर्श करना, बस। बाकी सब वो करता है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना मांगती है। यहां विश्वास यहां होता है, हेड ऑफिस में, यहां विश्वास होना मांगता है। विश्वास हाथ में नहीं होता, पैर में नहीं होता है, विश्वास अंदर हृदय में होता है, दिल में होता है। और विश्वास रखो, भगवान है, उसको स्पर्श करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और बाइबल कहता है, जितने लोगों ने उसको स्पर्श किया वो सब ठीक हो गए। जितनों ने स्पर्श किया वो सब ठीक हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।